याद आ रही है। एक बार की बात है, स्वामी जी कहीं पाश्चात्य की धरती पर, विदेश की धरती पर पहुंचे और सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए निकले। किसी पार्क में लोग सुबह सुबह टहलने जाते ही हैं, टहलने के लिए निकले। उन्होंने एक दृश्य देखा। एक कोई बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में एक स्त्री बैठी हुई है कब्र के पास में, और पंखा, ऐसे पंखा झेल रही है। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भैया, अभी तक तो हम सोचा करते थे पतिव्रता स्त्रियां केवल भारत में ही होती हैं, लेकिन बिल्कुल गलत। अरे पतिव्रता स्त्री तो विदेशों में भी है। बड़ा आश्चर्य हुआ स्वामी जी को। और विवेकानंद जी पहुंचे हैं उस स्त्री के पास, जाकर के बोलते हैं, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूं, मैं आपके पातिव्रत्य को प्रणाम करता हूं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? अरे देवी, हमारे यहाँ पर तो, हमारे भारत में तो पति जब जीवित रहता है तब पंखा झेलती है पति को, और आप तो अपने मरे हुए पति की सेवा कर रही हैं। जो कब्र के अंदर लेटा हुआ है, ऐसे मरे हुए पति को आप पंखा कर रही हो। अरे दुनिया में तुमसे बड़ा कोई पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। बोलो राधे राधे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कोई पतिव्रता नहीं हूं। तो बोले, हमारे यहाँ का एक नियम है, हमारे यहाँ का एक कल्चर है। पति जब मर जाता है उसको कब्र में दफना दिया जाता है। जब तक मरे हुए पति के कब्र की मिट्टी सूख नहीं जाती है तब तक वह स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। इसलिए मैं पंखा झेल रही हूँ, जल्दी से मिट्टी सूखे, जल्दी से दूसरा विवाह कर। बोलो राधे राधे। तो ये तो पाश्चात्य की पतिव्रता स्त्रियां हो गई, लेकिन हमारे यहाँ की तो आहा पूछो मत। यहाँ तो माता सती अनुसुईया, माता अरुंधति, माता सावित्री, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के व्रत पर अपने मरे हुए पति को, जिनकी आयु समाप्त हो गई थी, ऐसे अपने पति सत्यवान के प्राणों को भी यमराज से लेकर के आई। हमारे राष्ट्र में तो, हमारे भारत में तो ऐसी ऐसी पतिव्रता है। तो वो जो पति पत्नी का जोड़ा, पत्नी पानी